नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है रोहित और आप देख रहे हैं सिलेबस विद रोहित। आज हम बात करेंगे एक ऐसे टॉपिक के बारे में जो सिर्फ हमारी सोच को नहीं बल्कि हमारे ज्ञान के पूरे आधार फाउंडेशन को ही चैलेंज करता है। इस एपिसोड का फोकस है एम्पिरिसिज्म यानी अनुभववाद। एक ऐसी फिलॉसफी जो कहती है कि हम जो कुछ भी जानते हैं, जो भी हमारा ज्ञान है, वो सिर्फ और सिर्फ अनुभव यानी एक्सपीरियंस से आता है। आज का सवाल बड़ा बेसिक है, हम जानते कैसे हैं? सोचिए ज़रा, जो भी ज्ञान या नॉलेज आपके पास है वो कैसे मिली आपको? क्या आप पैदा होते ही वो सब कुछ जानते थे या फिर आपने अपने तजुर्बे एक्सपीरियंस से सीखा? यही एक बड़ा सवाल है जिसका जवाब ढूंढने के लिए हम आज इस सफ़र पर चल रहे हैं। एम्पिरिसिज्म एक फिलोसॉफिकल विचारधारा है जिसमें कहा गया है कि हमारा पूरा ज्ञान सिर्फ और सिर्फ अनुभव से निकलता है। यानी जो भी हम दुनिया में देखते, सुनते, छूते या महसूस करते हैं वही हमारा ज्ञान का मूल आधार होता है। ये थियरी कहती है कि हम जन्म से कुछ नहीं जानते, हमारे पास कोई प्री डिफाइंड सोच या कोई पुरानी यादें नहीं होती। हमने जो भी सीखा है वो दुनिया के तजुर्बे से सीखा है। जो चीज़ें हमने अपनी आंखों से देखी है, हाथों से महसूस की है या दिमाग में समझा है, वही हमारा ज्ञान बनता है। एम्पिरिसिज्म का सिंपल मतलब ये है कि ज्ञान का असली स्रोत अनुभव होता है। आज हम 3 महान फिलोसोफर्स के विचारों को एक्सप्लोर करेंगे, जॉन लॉक, जॉर्ज बर्कले और डेविड ह्यूम। इन तीनों ने अपने विचारों से एम्पिरिसिज्म को समझने में हमें मदद की। लॉक का मानना था कि हमारे दिमाग में जन्म के वक्त कोई सोच नहीं होती, दिमाग एक खाली कागज, ब्लैंक स्लेट होता है। बर्कली ने इस विचार को और आगे बढ़ाया और कहा कि जो कुछ हम देखते हैं वो सिर्फ तभी सच है जब हम उसे महसूस कर रहे होते हैं। और फिर आते हैं डेविड ह्यूम, जिन्होंने इस विचारधारा को और भी गहरा बनाया और हमारे तजुर्बे यानी एक्सपीरियंस को लेकर एक शंका यानी डाउट उठाई। क्या हम अपने तजुर्बे पर विश्वास भी कर सकते हैं? लॉक हमें बताते हैं कि हमारा सारा ज्ञान अनुभव के आधार पर है। हम दुनिया को अपने इंद्रियों यानी सेंसेस से समझते हैं। जो हम देखते हैं, सुनते हैं और महसूस करते हैं वही हमारा ज्ञान बनता है। लेकिन बर्कले इस बात को चैलेंज करते हैं और कहते हैं कि जो हम देख रहे हैं उसका असली अस्तित्व, एग्जिस्टेंस सिर्फ हमारी दृष्टि यानी परसेप्शन में होता है। और फिर ह्यूम हमें सोचने पर मजबूर करते हैं कि क्या हम जो देख रहे हैं वो सच में वही है जो हम समझते हैं। आज हम इसी सफ़र को एक्सप्लोर करेंगे, लॉक से शुरू करते हुए, बर्कले की सोच को समझते हुए और फिर ह्यूम के डाउट्स को देखते हुए। तो मेरे साथ जुड़े रहिए क्योंकि इस पॉडकास्ट के अंत तक आपका नज़रिया, पर्सपेक्टिव बदल सकता है कि आप दुनिया को कैसे देखते हैं और कैसे समझते हैं। जॉन लॉक, एक प्रमुख ब्रिटिश फिलोसोफर, ने एम्पिरिसिज्म को सबसे ज़्यादा आर्टिकुलेट किया और समझाया। लॉक का कहना था कि सभी ज्ञान का असली सोर्स अनुभव, एक्सपीरियंस है। हम जन्म के समय एक ब्लैंक स्लेट लेकर आते हैं, जिसे लॉक ने टेबुला रासा कहा। मतलब जब हम पैदा होते हैं तो हमारे दिमाग में कोई भी सोच या आइडिया पहले से नहीं होती। हमारा दिमाग एक खाली पात्र होता है जो धीरे धीरे हमारा अनुभव से भरने लगता है। लॉक के अनुसार हमारे 5 सेंसेस, देखना यानी साइट, सुनना यानी हियरिंग, छूना यानी टच, स्वाद लेना यानी टेस्ट और सूंघना स्मेल, सबसे पहले स्रोत होते हैं हमारे ज्ञान का। हमारे सेंसेस जो भी अनुभव करते हैं वही हमारा दिमाग में स्टोर होता है और वही हमारे विचारों की बुनियाद बनती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने कभी एक एप्पल नहीं देखा, न छुआ हो, न टेस्ट किया हो, तो आप उसके बारे में कुछ नहीं जानेंगे। लेकिन जब आप एक एप्पल को छुएं, उसका स्वाद लें, उसकी खुशबू महसूस करें, तब आप उसके बारे में ज्ञान इकट्ठा करेंगे। ये सेंसरी एक्सपीरियंसेस आपके दिमाग में स्टोर हो जाते हैं और आप एक समझ बनाते हैं कि एप्पल कैसा होता है। लॉक का ये कहना था कि जो भी हम महसूस करते हैं वही हमारा ज्ञान बनता है। यानी अगर हम कोई चीज़ अपनी आंखों से देखते हैं या अपने हाथों से महसूस करते हैं तो वही हमारे लिए सच होती है। लॉक ने आइडियाज को 2 प्रकार में डिवाइड किया, सिंपल आइडियाज और कॉम्प्लेक्स आइडियाज। सिंपल आइडियाज यानी कि साधारण विचार। सिंपल आइडियाज वो होते हैं जो हमें डायरेक्टली अनुभव से मिलते हैं, एक्सपीरियंस से। ये डायरेक्टली हमारे सेंसेस के थ्रू आते हैं। जैसे अगर आपने एक एप्पल देखा तो उसका रंग, साइज और शेप एक सिंपल आइडिया होगा जो आपने डायरेक्टली उस ऑब्जेक्ट को देखने से हासिल किया। उसके बाद है कॉम्प्लेक्स आइडियाज यानी जटिल विचार। कॉम्प्लेक्स आइडियाज तब बनते हैं जब हम इन सिंपल आइडियाज को
कंबाइन करते हैं और एक नई सोच या नया आइडिया बनाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने एप्पल को देखा, छुआ और टेस्ट किया तो इन तीनों सिंपल आइडियाज को मिलाकर आपके दिमाग में एप्पल का एक पूरा कॉन्सेप्ट बन जाता है जो एक कॉम्प्लेक्स आइडिया है। लोग कहते हैं कि हम अपने सिंपल आइडियाज को मैनिपुलेट करके कॉम्प्लेक्स आइडियाज बना सकते हैं। जैसे आप एक सिंपल आइडिया को कंबाइन करके इमेजिनेशन में एक नई चीज भी सोच सकते हैं जो कभी नहीं देखी, जैसे एक फ्लाइंग एप्पल। यानी कॉम्प्लेक्स आइडियाज सिंपल आइडियाज के कॉम्बिनेशन से बनते हैं। लॉग की फिलॉसफी सिर्फ इतिहास का एक हिस्सा नहीं है, बल्कि आज भी हमारे लर्निंग प्रोसेस में इसका बहुत बड़ा योगदान है। अगर आप देखें तो मॉडर्न एजुकेशन सिस्टम भी लॉग के विचार से प्रभावित है। आज हम स्कूल्स और क्लासरूम में एक्सपीरियंशियल लर्निंग पर फोकस करते हैं। इसमें स्टूडेंट्स को थियरी के साथ साथ प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस दिया जाता है। क्यों? क्योंकि लॉग ने बताया था कि हमारी समझ तभी डेवलप होती है जब हम चीज़ों को अनुभव करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, साइंस के एक स्टूडेंट को अगर सिर्फ किताबों से पढ़ाया जाए तो वो कॉन्सेप्ट्स को थियरी के रूप में समझ ले जाएगा, लेकिन जब तक वो एक्सपेरिमेंट्स नहीं करेगा, खुद से रिएक्शंस नहीं देखेगा, तब तक उसका ज्ञान इनकम्प्लीट रहेगा। जब एक स्टूडेंट खुद अपने हाथों से एक्सपीरियंस करेगा तभी वो कॉन्सेप्ट्स को डीपली समझ पाएगा। लॉग की ये सोच आज के हैंड्स ऑन लर्निंग और प्रैक्टिकल एजुकेशन के पीछे का मेन आइडिया है। हम ज़्यादा इफेक्टिवली तब सीखते हैं जब हम खुद से एक्सपीरियंस करते हैं, रेदर देन सिर्फ पढ़ने या सुनने से। आज के एक्सपेरिमेंट्स बेस्ड लर्निंग अप्रोचेस लॉग के एम्पिरिसिज्म के प्रिंसिपल को सपोर्ट करते हैं। अब हम बात करते हैं जॉर्ज बर्कले की। जॉर्ज बर्कले एक और प्रमुख फिलोसोफर। उन्होंने लॉग के एम्पिरिसिज्म का क्रिटिक दिया और कहा कि लॉग का आइडिया इनकम्प्लीट है। बर्कले का मानना था कि लॉग का ये कहना कि ज्ञान का मूल स्रोत अनुभव यानी एक्सपीरियंस है, बिल्कुल सही है, लेकिन ये समझना गलत होगा कि कुछ भी हमारे अनुभव के बाहर है, उससे हम इंडिपेंडेंटली तरीके से जान सकते हैं। बर्कले ने ये कहा कि हम जो देखते हैं वही हमारी रियलिटी होती है। मतलब यदि आप किसी चीज़ को देख रहे हैं, महसूस कर रहे हैं, तभी वो चीज़ आपके लिए रियल है। अगर आप उस चीज़ को परसीव नहीं कर रहे हैं तो उसका कोई वजूद नहीं। बर्कले ने अपनी फिलॉसफी में इस बात को समझाया कि हमारी दुनिया वही होती है जो हम देखते और समझते हैं। रियलिटी का असल रूप हमारे परसेप्शन यानी हमारे समझने के तरीके पर डिपेंड करता है। अगर आपको कुछ नज़र नहीं आता या आप किसी चीज़ का अनुभव नहीं कर पा रहे तो बर्कले कहते हैं वो चीज़ आपके लिए एग्जिस्ट ही नहीं करती। बर्कले के लिए परसेप्शन ही सब कुछ था। उन्होंने कहा कि लॉग का एक्सटर्नल रियलिटी का कॉन्सेप्ट, जिसमें दुनिया हमारे अनुभव के बिना भी एग्जिस्ट करती है, गलत है। बर्कले का कहना था कि हमारे दिमाग में जो इमेज बनती है, जो चीज़ हम देखते या महसूस करते हैं, वही असल रियलिटी है। ये एक काफ़ी पावरफुल थॉट था, क्योंकि अगर हम ये माने कि परसेप्शन यानी हमारी सोच और देखने का तरीका ही सब कुछ है, तो इसका मतलब हमारी रियलिटी हर इंसान के लिए अलग हो सकती है। बर्कले कहते हैं कि अगर आप किसी चीज़ को नहीं देख रहे, उसका परसेप्शन आपके दिमाग में नहीं है, तो उसका अस्तित्व भी क्वेश्चनेबल हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप एक टेबल को देख रहे हैं तो आपके लिए वो टेबल रियल है, लेकिन अगर आप अपनी आंखों को बंद कर लेते हैं या वो टेबल आपके नज़र के बाहर है, तो बर्कले कहते हैं कि आप उस टेबल के एग्जिस्टेंस को सर्टेन नहीं कह सकते, क्योंकि आप उससे परसीव नहीं कर सकते। बर्कले ने अपने फिलॉसफी को समझाने के लिए एक अच्छा थॉट एक्सपेरिमेंट दिया, जिसे हम आज भी द ट्री इन द फॉरेस्ट के नाम से जानते हैं। इस एक्सपेरिमेंट में बर्कले ने ये सवाल उठाया, अगर जंगल में एक पेड़ गिरा और वहाँ कोई भी सुनने वाला नहीं था, तो क्या उस पेड़ के गिरने की आवाज़ हुई? बर्कले का ये कहना था कि अगर वहाँ कोई भी उस पेड़ के गिरने की आवाज़ सुनने के लिए नहीं था, तो शायद उस आवाज़ का कोई वजूद यानी एग्जिस्टेंस ही नहीं था। इसका मतलब ये था कि चीज़ें का होना या उनका न होना हमारे परसेप्शन से जुड़ा है। अगर कोई चीज़ आपके दिमाग में एग्जिस्ट नहीं कर रही या आपने उससे महसूस नहीं किया, तो उसका होना भी डाउटफुल हो जाता है। ये काफ़ी रेडिकल विचारधारा था, क्योंकि हमारी आधुनिक दुनिया में हम मानकर चलते हैं कि चीज़ें हमेशा एग्जिस्ट करती हैं, चाहे हम उन्हें देखें या न देखें। लेकिन बर्कले ने कहा कि अगर आप उस चीज़ को समझ नहीं पा रहे हैं या आप उसे परसीव नहीं कर पा रहे हैं, तो उसका एग्जिस्टेंस सिर्फ एक आइडिया है, उसका कोई फिजिकल रियलिटी नहीं है। बर्कले के विचार ने दुनिया को सोचने का एक नया नज़रिया दिया। उन्होंने लॉग के एम्पिरिकल नॉलेज का कॉन्सेप्ट को रीडिफाइन
करते हुए ये कहा कि परसेप्शन ही असल सच्चाई है। हमारी दुनिया, हमारी रियलिटी वही होती है जो हम देखते हैं, समझते हैं और महसूस करते हैं। अगर आप किसी चीज़ को परसीव नहीं कर रहे हैं तो उसका होना इम्पॉसिबल है। आज के ज़माने की वर्चुअल रियलिटी, ऑगमेंटेड रियलिटी और इवन डिजिटल एक्सपीरियंसेस बर्कली के इस विचार को कंफर्म करते हैं। हमारी रियलिटी सब्जेक्टिव है और परसेप्शन के बिना दुनिया का अस्तित्व एक बड़ा सवाल बन जाता है। डेविड ह्यूम, लॉक और बर्कली दोनों से थोड़ा अलग जाते हैं और अपनी फिलॉसफी में एक और लेयर ऑफ डाउट जोड़ते हैं। ह्यूम का कहना था कि हम अनुभव यानी एक्सपीरियंस पे पूरी तरह से भरोसा नहीं कर सकते। लॉक और बर्कली के लिए एक्सपीरियंस दुनिया को समझने का मेन सोर्स था, लेकिन ह्यूम को डाउट था कि क्या हम अपने अनुभव के थ्रू सच को जान सकते हैं। ह्यूम ने एक स्केप्टिसिज्म के एंगल इंट्रोड्यूस किया, जिसमें उन्होंने कहा कि हमारी इंद्रियां यानी सेंसेस और अनुभव हमारे लिए सच्चाई को पूरी तरह से रिफ्लेक्ट नहीं करते। हमारी रियलिटी हमारे दिमाग के बनाए हुए आइडियाज और अजम्पशन पर डिपेंडेंट होती है, न कि एक यूनिवर्सल ट्रूथ पर। ह्यूम की फिलॉसफी का एक और इम्पॉर्टेंट हिस्सा था उनका कॉज एंड इफेक्ट का प्रॉब्लम। ह्यूम ने कहा कि हम कॉज यानी कारण और इफेक्ट यानी प्रभाव के कॉन्सेप्ट को अपने अनुभव से समझने की कोशिश करते हैं, लेकिन ये कनेक्शन हमारे दिमाग को बनाए हुआ होता है, न कि दुनिया का एक असली रूप होता है। ह्यूम इस बात को समझाने के लिए एक एग्जाम्पल देते थे। मान लीजिए आपने देखा कि एक बिल्ली ने ग्लास को धक्का दिया और ग्लास गिर गया। आप तुरंत ये कंक्लूजन निकालते हैं कि बिल्ली ने ग्लास गिरा दिया, लेकिन ह्यूम कहते हैं कि ये जो आपने कॉज एंड इफेक्ट कनेक्शन बनाया है वो आपके दिमाग की एक क्रिएशन है। ह्यूम के अकॉर्डिंग आपने केवल दो चीज़ें देखी, बिल्ली का ग्लास को टच करना और ग्लास का गिरना। उन्होंने इस एग्जाम्पल से यह पॉइंट उठाया कि हम एज्यूम कर लेते हैं कि एक इवेंट जैसे कि बिल्ली को ग्लास का धक्का देना दूसरे इवेंट यानी ग्लास के गिरने का कारण है, लेकिन यह असम्पशन कभी 100% श्योरिटी के साथ नहीं कही जा सकती है। हम ह्यूम कहते हैं कि हम सिर्फ पास्ट एक्सपीरियंसेस के आधार पर फ्यूचर के इवेंट्स को प्रेडिक्ट करते हैं, लेकिन इसमें सर्टेनिटी नहीं होती। ये बात काफ़ी ध्यान देने लायक है, क्योंकि हम अपने हर रोज़ के अनुभव में कॉज एंड इफेक्ट के कनेक्शन बनाते रहते हैं, लेकिन ह्यूम ने इस प्रोसेस पर डाउट उठाया। क्या हम सच में किसी चीज़ के असली कारण जान सकते हैं, या हम सिर्फ अपने एजम्पशन के अकॉर्डिंग दुनिया को देख रहे हैं? ह्यूम ने ज्ञान यानी नॉलेज को दो भागों में बांटा, इंप्रेशंस और आइडियाज। इंप्रेशंस वो होते हैं जो हम डायरेक्ट एक्सपीरियंस के जरिए प्राप्त करते हैं। जैसे अगर आपने एक आम खाया तो आम का टेस्ट, उसकी सुगंध और उसका टेक्सचर आपके लिए डायरेक्ट इंप्रेशंस होते हैं। आइडियाज दूसरी तरफ वो होते हैं जो आपके दिमाग में इंप्रेशंस के आधार पर बनते हैं। जैसे अगर आप आम को याद करते हैं तो आपके दिमाग में आम का एक इमेज बन जाता है, लेकिन वो इमेज कभी भी एक्चुअल आम जितना विविड और रियल नहीं होता। ह्यूम का कहना था कि हम आइडियाज पे कभी भी 100% भरोसा नहीं कर सकते, क्योंकि वो डायरेक्ट एक्सपीरियंस नहीं होते, बल्कि दिमाग के बनाए हुए थॉट्स होते हैं। और जब हम आइडियाज के बेस पर दुनिया को समझने की कोशिश करते हैं तो हमारा ज्ञान फ्लॉड या इनकम्प्लीट हो सकता है। ये एक और तरीके का डाउट था जो ह्यूम ने अनुभव और ज्ञान पर उठाया। उनका ये कहना था कि हमारे दिमाग में बनते आइडियाज हमेशा हमारे इंप्रेशन से वीकर होते हैं, और इसी वजह से हम आइडियाज के बेसिस पर एक्यूरेट ज्ञान प्राप्त नहीं कर सकते। ह्यूम के स्केप्टिसिज्म का सबसे बड़ा प्रश्न ये था कि क्या हम सच में किसी भी चीज को जैसा है वैसा समझ सकते हैं। ये जो शक है ये एक तरह से हर चीज पर डाउट को प्रमोट करता है। हमारे पास जो ज्ञान है वो हमेशा प्रोविजनल यानी टेम्पररी होता है, और हम कभी भी पूरी सर्टेनिटी के साथ नहीं कह सकते कि हम सच को जानते हैं। ह्यूम के स्केप्टिसिज्म ने आधुनिक साइंस पर भी गहरा प्रभाव डाला है। ह्यूम का कहना था कि हम कभी भी अपने ज्ञान को फाइनल नहीं मान सकते, क्योंकि हमारे ज्ञान का बेस हमारे अनुभव और अजम्पशन होते हैं। ये थॉट साइंटिफिक मेथड के लिए एक स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन बन गया, जिसमें हम एविडेंस बेस्ड कंक्लूजन को प्रोविजनल मानते हैं और हमेशा नए एविडेंस के आने पर अपनी थ्योरीज को चेंज करने के लिए तैयार रहते हैं। डेविड ह्यूम ने लॉक और बर्कली के अनुभव बेस्ड ज्ञान के कॉन्सेप्ट को एक नई दिशा दी, जिसमें उन्होंने स्केप्टिसिज्म को इंट्रोड्यूस किया। उनका कहना था कि हमारे ज्ञान के सभी सोर्सेस इम्परफेक्ट होते हैं, और हम कभी भी एब्सोल्यूट सर्टेनिटी के साथ नहीं कह सकते कि जो हम जानते हैं वो सच है। ये तीनों फिलोसफर्स के विचार सिर्फ थ्योरेटिकल नहीं हैं, बल्कि आज के समय में भी बहुत रेलेवेंट है। हम अपनी डेली लाइफ में इन विचारों को अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपको इस टॉपिक पे
और सवाल हैं या आपको कुछ कन्फ्यूज़न है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें। मैं आपके सवालों के जवाब देने की पूरी कोशिश करूँगा। और अगर आपके पास कोई सुझाव है अगले टॉपिक्स के लिए तो वो भी मेरे साथ शेयर करिए प्लीज़। मेरा नाम है रोहित और आप देख रहे थे सिलेबस विद रोहित। अगले एपिसोड में हम एक और इंटरेस्टिंग और चैलेंजिंग टॉपिक को डिस्कस करेंगे जो आपके दिमाग को और ज़्यादा स्टिमुलेट करेगा। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए और एविडेंस बेस्ड सोच अपनाइए और धन्यवाद।